सो सर आजकल हम देखते हैं कि जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया है कि हम जो फास्ट फूड है उस पर ज़्यादा अपन डिपेंड रहते हैं। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि खाना खाना भूल जाते हैं। तो उससे हेयर ग्रोथ पर क्या असर आती है? अनंत, मैं कहूँगा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये एक तरह का $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है और ख़ास तौर से मैं मेरी प्रैक्टिस में भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि जो यंग जनरेशन हमारी, आप लोगों की एज की जो आती है, और जैसा आपने खुद ने एडमिट किया कि ये हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खान पान पे ध्यान नहीं देते, ना ही हमारे सोने उठने का कोई टाइमिंग है, ना हमारा कोई एक रूटीन है। लेट मी टेल यू, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, हेयर ही नहीं, स्किन की भी डिसऑर्डर्स भी, और मैं तो कहूँगा बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट गेट्स अफेक्टेड विद दैट। सी, भगवान ने कोई घड़ी बनाई है, हम भी जानते हैं, हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। एंड मेडिकली इफ वी टॉक अबाउट, इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक। यस। सो हर व्यक्ति के शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। अगर हम उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेंगे नहीं, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। हम रात को 1-1, 2-2 बजे तक सो रहे हैं, सुबह 9-9, 10-10 बजे तक उठ रहे हैं, कोई हमारा स्लीप साइकिल नहीं है। ये चीज़ें जब तक हमारी, अब साथ के साथ हम खान पान की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो हमें मालूम है अंदर से, हमारी आवाज़ जिसको हम कहीं ना कहीं बड़े आराम से दबा देते हैं, राइट, इसको कानों तक नहीं पहुंचने देते, वो ये है कि हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, एवरीथिंग, इवन द फैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सर्टेन अमाउंट। तो हर चीज़ का एक बैलेंस डाइट हमारे लिए होना ज़रूरी है, वो हम नहीं लेते। जंक की तो बात ही कि हम क्या करें कि आजकल हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको स्नैक्स पॉइंट्स अवेलेबल हैं। और ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं खाने चाहिए, ऑब्वियसली जीभ का चटकारा थोड़ा तो होना चाहिए, थोड़ा तो सब कुछ लाइफ में होना चाहिए, बट वो थोड़ा ही होना चाहिए। सो आई वुड नॉट से कि आप एवरी सेकेंड डे और एवरी थर्ड डे यू आर गेटिंग इंडल्ज्ड इनटू दोज काइंड ऑफ फूड, एंड आप ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। ना केवल आपके उससे बॉडी का नरिशमेंट अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है, अर्ली एजिंग क्रिएट करता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस क्रिएट करता है। एंड कि जिस तरीके की मिलावटी और ये सारी चीज़ें भी आजकल चल रही हैं, केमिकल्स वाली चीज़ें सब हमारे खाने पीने में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, एंड इन टर्न डेफिनेटली इट अफेक्ट्स आवर स्किन एंड हेयर एज वेल। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। मैं अपनी काउंसलिंग्स में भी मेरे पेशेंट्स, अब कोई भी, भले एक्ने का भी हो, हेयर का भी हो, कोई भी पेशेंट आता है तो आई ऑलवेज ट्राई कि उनको मैं सारी चीज़ें बोलूँ। अब मैं अगर उसके बारे में डिटेल में बताने लगूँ तो शायद इट वुड बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉक, कि ये चीज़ें अल्टीमेटली कैसे गड़बड़ करती हैं, कैसे हमारा इन चीज़ों से वेट गेन होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, एंड देन उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, और उससे ये सारी चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं, या ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं। ये प्रोबेबली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं एक जो इंडिकेशन देना चाह रहा हूँ आपके व्यूअर्स को, जो संकेत देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वो बस इतना तो मान लें मेरी बात की, इन चीज़ों से जितना हो सके वो थोड़ा दूर रहे। यस, दे कैन एक्चुअली, आई मीन, एंजॉय देम, बट देन इन अ सर्टेन लिमिट, ठीक है ना। एंड देन समय पे खाना पीना, समय पे सोना, समय पे उठना, सुबह आपको, और यस स्पेशली रात की 7 से 8 घंटे की नींद निकालना, साउंड स्लीप, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। एंड मॉर्निंग का 1 आवर इन फ्रेश एयर, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आई एम नॉट सेइंग कि आप जिमिंग करो, आप जुम्बा करो आप करना चाहते हो, और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट है मॉर्निंग का 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक। अगर आप वो करते हैं, यू आर डन विद ऑल दैट। वो आप फ्रेश एयर में 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कीजिए, और 45 मिनट्स में सम गुड 4 किलोमीटर्स के आसपास उसको कर लीजिए। 1 आवर जाते हैं तो 5 to 6 किलोमीटर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो आप साइकिलिंग कीजिए, साइकिलिंग इज़ वन वेरी गुड एक्सरसाइज आई वुड से। वो आप डेली आप 1 घंटे में 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, वट एवर यू कैन डू, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कोई ये भी कह सकता है कि यार केवल ये सब करने से क्या हमारी स्किन हेयर ठीक हो जाएगा? देखो, जादू तो किसी चीज़ से नहीं होगा, लेकिन आप इफ़ यू आर ट्रीटिंग योर इनर सेल्फ, इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन योर आउटर स्किन। स्किन क्या है? बाहर की आउटर लेयर ही तो है हमारी बॉडी की, इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड। तो आप अगर अंदर से दुरुस्त करोगे तो बाहर आएगा, दिखेगा ही वो तो। दैट